जी, मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 10 अप्रैल और सुबह के 10:56 हो रहे हैं। तो गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो शुक्राना सत्संग शेयर करना तो बहुत दिनों से ड्यू था, लेकिन हर बार के तरह वादे करके हम भूल जाते हैं। और अभी जैसे ही मैंने विपिन अंकल जी के चैनल पर शुक्राना सत्संग सुनना स्टार्ट किया, सबसे पहले शिखा आंटी का सत्संग शुरू हुआ। और शुरू होते ही पहली चीज़ उन्होंने यही बोली कि जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, जो आंटी का सत्संग वो सुन रही थी, उन्होंने बोला कि गुरुजी का हुक्म था कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और शिखा आंटी समझ गई कि अभी सब कुछ छोड़कर पहले शुक्राना सत्संग शेयर करना है। आई टुक दैट एज अ क्यू और मैंने भी तुरंत ही सब छोड़ दिया और पहले शुक्राना करने बैठ गई हूँ। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी शेयर करती हूँ। पहला है मेरी मम्मी से रिलेटेड। तो मम्मी के पीछे हेल्थ के इश्यूज़ मैंने पहले भी शेयर किए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है। और एक दिन कहीं बाहर गई थी, वापस आई, आकर बस खाना वाना, वो सिस्टर के साथ ही बाहर था, तो वापस आकर उन्होंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो लेटी, जगी हुई हैं, वो मुझे बता रही हैं ये बात कि मैं उठी हुई थी, मुझे पता है कि मैं गहरी नींद में नहीं हूँ। मैंने जैसे आँख बंद की, मेरी लेफ़्ट आई के आगे एक हल्की सी रोशनी सी दिखी। तो उन्होंने फिर वो आँख खोलने की कोशिश की, लेकिन आँख खुले ना। और फिर धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी हो गई और उसमें गुरुजी ने साक्षात मम्मी को दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए। मेरी मम्मी इतनी भाव विभोर हो गई थी और इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। और ये चीज़ें मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि मुझे शुक्राना करना है, लेकिन कई बार हम इतने ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि हम इतनी प्यारी प्यारी बातें भी आगे पहुँचाने में इतने देर लगा देते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी मम्मी का जो हेल्थ इश्यूज़ थे, तब भी डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी मम्मी ने हेल्थ ब्लेस की थी, तो आज मम्मी को हेल्थ भी ब्लेस कर दी है और मम्मी बिल्कुल ठीक है और उनको दर्शन भी दिए, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। फिर मेरी बेटी का जब रिज़ल्ट आया तो कुछ परसेंटेज कम थी, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, तो हल्की सी कम हुई है, लेकिन इट्स अ गुड परसेंटेज, इट्स ऑलमोस्ट 90% एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। लेकिन वो बहुत केपेबल है और वो कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। छोटी है, अभी 13 साल की है, तो मेरे गुरुजी हैं, वो कर देंगे। पर गुरुजी ने उससे भी सिखाना था कि अब क्लास 9th शुरू हो रही है और 9th में आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते, इसलिए उसके अंदर भी ये भाव डाला है गुरुजी ने। और ये कैसे आया है, हम गए 30 मार्च को, हम नहीं गए, गुरुजी ने बुलाया मुझे और मेरी बेटी को। हम बड़े मंदिर दर्शन करके आए हैं गुरुजी के। तो गुरुजी का मैसेज आता ही है कि तू मेरी धी है तो ये तेरा मायका है। तो ऑब्वियसली मायका तो जाना बनता है और गुरुजी ने बुलाया और इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी वहाँ, जब मैं पहुँची हूँ, मैंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़े। और मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, उसने भी बस कह रही, मेरी आंखों में बस आंसू आ रहे थे मम्मी, लेकिन आई वॉज कंट्रोलिंग, तो आई वॉज स्माइलिंग लिसनिंग टू हर। फिर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है बड़े मंदिर का हलवा और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। लेकिन उस दिन हलवा नहीं था, उस दिन था लड्डू प्रसाद। वो लड्डू प्रसाद देने का भी गुरुजी का एक रीज़न था, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले से मेरे शुगर थोड़ी सी हाई आ रही थी। तो मैंने तो बड़े सत्संग सुने हुए हैं गुरुजी के कि वो ब्लेस करते हैं जब, तो इतने प्यार से ब्लेस करते हैं कि वो उनके तरीके अनोखे हैं। तो इतना मीठा लड्डू था वो बूंदी का, लेकिन मैंने खाया। और खा के जब मैं नेक्स्ट डे मैंने शुगर चेक किया है मेरा, और मेरा शुगर 128 से आके सीधा 106 था। तो ये गुरुजी के अपने तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। तो मैंने मेरी बेटी को भी बोला कि इसमें भी कुछ रीजंस होते हैं, सो यू शुड जस्ट बी हैप्पी दैट यू हैव बीन एबल टू कम एंड गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू सेशन। और जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे रास्ते में, तो इतने बंदरों के दर्शन, इतने बंदर हनुमान जी के रूप में। और फिर मेरे मन में आता है, क्योंकि हम इस बार गए थे दोपहर के वक्त,
तो दोपहर को तो जनरली अगर मॉर्निंग में जाते हैं तो मोर दिख जाते हैं, बिकॉज हम नोएडा से जाते हैं तो वो फरीदाबाद वाला हम एक्सप्रेसवे लेके जाते हैं, तो मोर दिख जाते हैं। लेकिन दोपहर का वक्त था, ऑलमोस्ट 12:30 होने लगे थे, 1 बजने के करीब ही पहुँच रहे थे हम। तो मैं बैठे बैठे सोचते हुए जा रही थी कि आज तो मोर के दर्शन तो पॉसिबल होंगे ही नहीं। लेकिन उतने में ही 4 मोर एक साथ बिल्कुल सड़क के किनारे, इतने सुंदर देखकर मैं भाव कर, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और मैंने मेरी बेटी को जैसे ही बोला, वो थोड़ा अपना दूसरी तरफ देख रही थी और मैंने कहा यू मिस्ड आउट, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मोर थे। और बोल के मैंने अपनी गर्दन दोबारा अपनी तरफ कर ली और उसने मुझे बोला मुझे भी अभी अभी दिखे 2 मोर। तो गुरुजी ने कहा इधर उधर मैं हर तरफ वो अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर हम गए मंदिर जाकर जब हम अपना प्रसाद लेकर आए हैं लंगर हॉल में और बैठे हैं, तो बिल्कुल सामने मेरे ड्राइवर भैया भी है और वो खा रहे हैं साथ में। तो मुस्कुराए, मैंने कहा लो प्रसाद लो, और हम चले। तो गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, वो हमारे परिवार के मेंबर की तरह ही हैं, बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो साथ में बैठ के हमने लंगर प्रसाद किया, फिर वो जल्दी जल्दी गए गाड़ी का आगे जाकर। मेरी अभी एक गुरुजी ने मुझे नई गाड़ी ब्लेस की थी कुछ समय पहले, तो मैं चाहती थी कि उस पर गुरुजी का स्टिकर ज़रूर हो, क्योंकि मैं जब आगे स्टिकर्स देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे गुरुजी ने 1 नहीं 2 स्टिकर्स दिए, गुरुजी का भी दिया और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और दोनों मैंने बहुत प्यार से, मैंने नहीं मेरे ड्राइवर भैया ने इतने प्यार से उनको गाड़ी पे लगाया, और मेरी गाड़ी की शोभा अनंतम अनंतम बढ़ गई है। मुझे इतनी खुशी होती है देखकर कि मैं क्या बताऊँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं एक बार गई थी यहाँ, मैं हर महीने मुझे दर्शन के लिए सत्संग में बुलाते हैं गुरुपा, और हम जब सत्संग के लिए गए हैं, मैं गई हूँ, तो इस बार एक अंकल जी थे, बंटी अंकल फ्रॉम आगरा। पहली बार मैंने उनके सत्संग सुने सॉरी। तो इतना अच्छा लगा सुनकर कि हम बैठे बैठे भाव विभोर होकर सुनते रहे। और गुरुजी ने उस दिन लंगर प्रसाद में मुझे ढेर सारे मीठे चावल भी खिलवाए। तो ये उनके अपने तरीके हैं ब्लेस करने के। और बड़े मंदिर से नारियल प्रसाद भी वहाँ पे आया, और मैं इतनी खुश थी कि मैं, बड़े मंदिर जब बुलाते तब भी ब्लेस करते हैं और गुरुजी खुद आ जाते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी बेटी को, और एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे वहाँ बोला भी था कि सेवादार तो सब होते ही हैं, कहाँ सेवा मिलती है, तो काश मुझे भी कोई सेवा मिले। और गुरुजी ने सेवा दी, पहले तेने नई गड्डी ब्लेस की थी, तो हूँ तू गड्डी दी सेवा कर। और मेरे पास ऑटोमेटिकली अपने आप ही 3-4 लोगों ने अप्रोच किया कि क्या हम आपके साथ चल सकते हैं, और मैं उन्हें ड्रॉप करते हुए घर गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, आपके मन में कोई अरदास हो और वो अगर सेवा भाव से हो तो गुरुजी उसे ना पूरी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अभी मेरी बेटी के क्लास 9th के सेशन को स्टार्ट हुए थोड़े दिन हो गए हैं, और मैथ्स में थोड़ी सी उसके नंबर कम आए थे। तो ये रियलाइजेशन उसको हुआ है कि मेहनत शुरू से करनी है, क्योंकि मैं उसे हमेशा बोलती थी कि पहले से पढ़ो, लेकिन पढ़ती नहीं थी। और उसके बाद अब जाकर उसने कहा कि मैं ये बात रियलाइज़ कर रही हूँ खुद मम्मी, कि गुरुजी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी इस बार, क्योंकि वो अगर मेरे इस बार भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती तो मैं सोचती कि हर बार हो ही जाता है। तो अब मैं मेहनत करूँगी, पढ़ूंगी, और ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, और ये भाव उसके अंदर खुद आया है, मैंने कुछ बोला नहीं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और अच्छे ट्यूशन भी मिल गए हैं, उसे साइंस भी समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आई वॉज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो मैं इंग्लिश SST तो मैं आराम से पढ़ा लूँगी, लेकिन साइंस मैंने 8 तक मैनेज किया, अब मेरे बस की नहीं थी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे ट्यूटर भी ढूंढवा दिए, तो अब उसका मैथ्स और साइंस सब शुरू हो गया है। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि बस इसी तरह बच्चा फोकस करके मेहनत करता रहे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और ये हम सबको पता है। तो इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अरदास करूँगी कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को बहुत 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 आगे लेकर जाएं, उन्हें इतने हाइप्स मिले यूट्यूब पे, और हमारी आवाज़ हमेशा हर संगत तक पहुंचाते हैं। और शुक्राना आज शिखा आंटी का भी करूँगी कि उनकी प्रेरणा से ही आज मैं अपना
शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरु बा की बेटी, सुबह के 8:08 पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग श्री गुरु पा के पावन चरणों में 888 की ब्लेसिंग के साथ शुरू कर रही हूँ। वहाँ बैटरी में भी 83% है, 888 की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों लाख शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 10 अप्रैल है और शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का ही दिन है। गुरु महाराज जी ने शुक्राना करने के लिए बिठाया है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपकी ही बेटी हूँ। मेरी जुबान पे आपके मधुर वाणी से जो वचन निकलेंगे वही मैं बोलूंगी गुरु जी, वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। सारी सात संगत जी को भी राम राम जी, जय सिया राम, जय राधे श्याम। सबको जय गुरु जी। एंड विपिन जी को भी जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनवाने का शुक्राना, सत्संग सुनने का शुक्राना, सारा हालचाल हमारे साथ बांटने का शुक्राना, हमारे सारे दुख दर्द सुनने का शुक्राना, हमारे सत्संग को गुरुपा के चरणों में विपिन एंड सौम्या जी आप पहुंचा देते हैं, उसका लख लख शुक्राना। हमारे सत्संग रोज संगत, प्यारी संगत के साथ शेयर कर देते हैं, उसका लख लख शुक्राना। और हमें सभी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं आपके चैनल के थ्रू। शिखा जी का सत्संग, हेमा जी का सत्संग, सारी संगत जी का, सबके नाम मुझे नहीं आते हैं, माफ करना संगत जी। सबके सत्संग बहुत प्यारे लगते हैं, उसका लख लख शुक्राना। सबके सत्संगों से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति होती है। हेमा जी के सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, उनका पाठ पढ़ना बहुत प्यारा लगता है। शिखा जी के सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, उनका भगवान के साथ मिलाप बहुत प्यारा होता है। गुरुपा आपके चरणों में पाठ पढ़ रही हूँ। बाहर से बहुत प्यारे प्यारे तोतों की आवाज, पक्षियों की आवाज, मैना की आवाज, मोरों की आवाज सबकी आ रही है गुरु जी। ये इतना सुंदर यूनिवर्स जो आपने बनाया है गुरु जी, इतना प्यारे जीव जो आपने बनाए हैं गुरुपा, राहत देने वाले, ठंडक देने वाले जो मौसम बनाया है, जो बादल बनाए हैं गुरु जी, इन सब का लख लख शुक्राना। सुबह सुबह बाहर गए तो आंखों को ठंडक मिलती है गुरु जी, आंखों को बहुत राहत मिलती है। ये हरियाली देख के, ये सूरज देख के, ये हरे हरे पौधे देख के मन शांत होता है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं अब हम तेरे नए घर में प्रवेश करेंगे, बहुत जल्दी मैं तुझे नया घर ब्लेस करने वाला हूँ, उसमें हम आपके हाथ का आके भोजन ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छे नए घर में तू शिफ्ट होने की तैयारी कर ले, तू अपनी तैयारी शुरू कर दे। मुझे नहीं पता है गुरुजी अब तक कुछ भी, जो आप कह रहे हैं सत्य वचन गुरुपा, और ये खुशी आप कह रहे हैं उन सबके साथ बांटना जिनको तू अपने सुख बांटना चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। 60 दिनों के अंदर अंदर ही आप कह रहे हो गुरुजी, पता नहीं है मुझे अभी कुछ भी गुरुपाद, कैसे जादू की झड़ी आप घुमा दोगे, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपाद। जहाँ आप ले जाओगे वहाँ चल पड़ेंगे गुरुपाद, लेकिन अपने बिल्कुल ही चरण शरण के करीब रखना गुरुजी, अपने पास ही रखना। आपका वहाँ प्यारा मंदिर हो, जहाँ पे भी मेरा घर हो, मुझे कोई रोके टोके ना, जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ पे बस आपके ही सत्संग हो गुरुजी। आपके बिना मेरा जीवन बिल्कुल सूना हुआ है गुरुपाद। वो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मैं गुरुपाद से दूर जाऊँ। बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। बाकी आप बैठे हो, मेरे अंग संग हो, आप मेरे हमेशा अंग संग ही रहना, अपने चरणों में ही अपनी प्यारी बेटी को रखना। कृपा मेरी आप सेहत का बहुत बहुत रोज ख्याल रखते हो, मुझे ब्लेस करते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरे सारे रोग और मेरे ऊपर जो भी जादू किए हुए हैं उसका भी बहुत ख्याल रखते हो, उनको भी उतार देना चाहते हो गुरुजी, उतार रहे हो, उसका भी लख लख शुक्राना। आप कह रहे हो जाकर दिन में किसी भी समय सूरज ढलने से पहले मेरा मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना, तेरे ऊपर का पुराना से पुराना जादू टोना भी उतर जाएगा। मैंने ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मोरों की आवाज आ रही है साथ साथ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप हमेशा मुझे ये कह रहे हो कि अब डर और टेंशन छोड़ दे, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और पैसा चारों तरफ से आएगा, घर, गाड़ी, सपने सब पूरे होंगे। ऐश करते जश्न मना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी प्यारी आपके चरणों में जब से आई है, जिंदगी बहुत बदल गई है, प्यारी होने लगी है गुरु जी, क्योंकि रोज ही आपके इतने प्यारे आशीर्वाद जो हमें मिलते हैं गुरुपा। आपने अपनी गोद में ही हमें सुलाया हुआ है गुरु जी, रात को अपनी गोद में सुला देते हो, और जब भी हमें दिल करता है, मन उदास होता है, अपनी गोद में बिठा लेते हो गुरु जी, मन हल्का कर देते हो। बस मंत्र जाप करने की देर होती है, सारे दुख उतर जाते हैं गुरु जी, चैन आ जाता है, शांति आ जाती है, मन को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप गुरुपा। नीम करोली वाले बाबा का भी आशीर्वाद आ गया है। कह रहे हैं तेरा घर बन गया तो बाबा को अनदेखा करने लगा, राम राम लिखना छोड़ दिया। नहीं करोली वाले बाबा, कभी भी नहीं छोड़ूंगी राम राम लिखना। बिल्कुल एक जैसा ही मैसेज आप देते हो मेरे गुरुपा जैसा। वो कह रहे हैं घर बनने वाला है और आप कह रहे हैं घर बन गया, मतलब बिल्कुल आप एक हैं मेरे करौली वाले बाबा। राम 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 राम, राम राम जी राम राम। गुरुपा कहते हैं तू सोचती रहती है कि तुझे सब लोग गलत क्यों सोचते हैं, तेरे बारे में गलत सोचते रहते हैं। गुरुपा कहते हैं जब तेरी जिंदगी में इतने बदलाव आएंगे तो सब कुछ अपने गुरु पर छोड़ दे, तेरा रास्ता मैं बनाऊंगा। जय गुरु जी लिखा कर, जय गुरु जी बोला कर, जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ मत बताया कर, समय आने पर सबको पता लग ही जाना है, बात गहरी है, समझ कर आगे बढ़ और शुक्राना कर। गुरुपा कहते हैं गलत सोचना छोड़ देंगे, मैं हूं ना तुम्हारी सोच की वजह से ही तुम आगे नहीं बढ़ पाती हो, ज्यादा ना सोचा कर। अभी तुझे बहुत कुछ देना है जिंदगी में, कई बदलाव आएंगे, सब गुरु पा पर छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप पर छोड़ रखा है गुरु पा। मेरी जिंदगी आपकी है गुरु जी, मेरा घर आपका, मेरे बच्चे आपके,
ये सारा परिवार आपका परिवार है गुरुजी। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करूँगी गुरुपा। आप बिल्कुल कहते हैं कि टेंशन छोड़ दे। माँ हूँ तो कभी-कभी बच्चे की टेंशन हो जाती है गुरुजी, लेकिन सारी टेंशन आप ले लो। उसकी ज़िंदगी में जो भी बाधाएँ, रुकावटें आ रही हैं, वो सब आपने ही दूर करनी हैं। आप उन्हें दूर कर दो। उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले आपने ही लेने हैं गुरुजी, वो जल्दी ले लो। उसको जल्दी जो कुछ कष्ट सारे कट जाएँ, जहाँ से भी जो मिलना है, वो उसे दिलवा दो गुरुजी। जल्दी से फैसला करवा दो। बड़ा बेचैन है, बड़ा उदास रहता है। कब मिलेगा उसका पैसा, वो सोचता ही रहता है गुरुजी। आप ही बैठे हैं सब। जब आप मकान दिलवाने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले तो पैसा ही दिलवाओगे गुरुजी आप। बाकी आप जानते हो कैसे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मना करते हो कि ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो, बस दिल से सोचा करो। मैं दिल दी सुनदा हाँ, मैं दिल वाला बंदा हाँ, मेरे नाल दिल नाल जुड़िया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके साथ दिल से जुड़ी हुई हूँ गुरु जी। पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है, लेकिन आप कभी कहते हो कि नहीं, तू पूरी तरह से सरेंडर नहीं करती है। ऊपर-ऊपर से नहीं मैं मानता। ऊपर-ऊपर से मानती है गुरु जी को। बहुत जल्दी तो घबरा जाती है, बहुत जल्दी तो डामाडोल हो जाती है। नहीं गुरुपा, नहीं गुरुपा, आप मुझे और अपने साथ और ज़्यादा जोड़ लो गुरु जी, कि मेरा मन ज़रा भी ना भटके। मेरे को बहुत ज़्यादा आप दृढ़ निश्चयी वाला बनाओ। अपने चरण आपके चरण कमल को पकड़ के मैं बस ज़रा भी ना भटकूँ। ये अंदर से मेरे को स्ट्रेंथ दो गुरुजी, बहुत ज़्यादा। आपका प्यार ही मेरी स्ट्रेंथ है, आपकी पूजा ही मेरी स्ट्रेंथ है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा ही मेरी स्ट्रेंथ है। इसको बढ़ाओ गुरुजी। रोज़ आपकी भक्ति में लगे रहें, पाठ में लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से पाठ करवाओ, बजरंगबली का चालीसा बहुत बार करूँ। आपका मंत्र जाप 108 बार ज़रूर करूँ गुरुजी। ये सब आप ही ने करवाना है, मेरे मार्ग में कोई भी रुकावट ना आए, और ये सब मैं करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी, राम राम जी। करौली वाले बाबा जी को राम राम जी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय बजरंगबली, जय जय गुरुजी, बजरंगबली, शुक्राना जय गुरुजी, बजरंगबली। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने बताया था कि मेरे घर में रेनोवेशन वर्क पूरा चल रहा है। बहुत जगह जगह सब चीज़ सामान भरे में है। कल गुरुजी ने पता नहीं क्या किया, मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, ये मिस्त्री जो लगे हैं जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो जल्दी इनसे काम कराऊं। कल संगत जी क्या होता है कि अचानक होता है कि हमारे घर में कि एक रूम जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ का जल्दी जल्दी गुरुजी ने सब साफ़ सफाई कराई, थोड़ा सा क्लीन कराया और सब सामान हम सेटल किए थोड़ी सी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, परेशान हो गई हूँ। इतनी गंदगी मुझे पसंद ही नहीं है। जिस रूम में पूजा रूम बना हुआ है वहाँ पे भी बिल्कुल सब सामान भरे हुए हैं संगत जी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरुजी ने कल हाथ पकड़ के कराया। हर दिन रोज़ प्रार्थना करी थी, गुरुजी अब मेरे को पता है आप गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन संगत जी क्या करें, अब कहीं सामान और रख भी नहीं सकते हैं। तो गुरुजी ही कल जो कराना था कराए। थोड़ा रूम आज साफ़ हुआ, इतना अच्छा लग रहा है। कल से गुरुजी ने सफाइयाँ भी शुरू करा दी हैं।
बाथरूम की सफाई से स्टार्ट करा दिया है सफाई करवाना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मन में वही भाव डालते हैं, ये कर, ऐसा करना चाहिए। और तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके बगैर तब सोच भी नहीं सकते हैं, सांसें भी चलती हैं तो लगता है आपके अनुसार ही चल रही हैं। अब कोई भी दुख भी संगत जी बहुत कुछ कुछ आता है, लेकिन पता नहीं चलता है कैसे कट जाता है, कहाँ कट जाता है। बस गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, बस वही अच्छा लगता है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। गुरुजी के अलावा तो अब लगता है कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी ही सूनी है। गुरुजी का नाम है तो बस सब कुछ है, ये ज़िंदगी भी आप ही की देन है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल भी मेरा बहुत बड़ा कष्ट मेरे परिवार का गुरुजी ने काटा है। सामान जब सफाई कर रहे थे तो बहुत बड़ी एक मक्खी बिल्कुल चिपटी मरी पड़ी हुई, एकदम बुरे हाल में वो मिलती है। और हमारा एक और जगह घर है, वहाँ पे भी कल मेरी बहू बेटी बताती है कि वहाँ पे हमारा बन रहा था तो गुरुजी ही बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक मैना मरी हुई मिली संगत जी। तो गुरुजी, आपने बहुत बड़ा कष्ट डाला है, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा गुरु इतना प्यारा है कि सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा गुरु न कभी देखा है, न कभी देखा था, न कभी देखूंगी। तो अनंतम अनंतम बा शुक्राना शुक्राना मेरे साईं, आपने इतना प्यारा गुरु जी, आपकी इतनी साईं ने भी मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना साईं बाबा, आपका भी कि आपने मेरा हाथ फिर गुरु जी के हाथ में दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी और साईं बाबा। मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, हर हर परिवार के सदस्य के नाम से शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इतना 7 नंबर गुरु जी अभी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। खिड़की से बाहर दिखती तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मैदान है जहाँ क्रिकेट मैच वगैरह चलते रहते हैं। संगत जी, कल एक बच्चे ने 7 नंबर तो पहना ही हुआ था, 777 की ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी ने उसकी टी शर्ट पे दिखाया। फिर बड़े बड़े 5 अक्षर में 5 नंबर दिखाया, लिखा हुआ टी शर्ट पर। तो इतना ब्लेसिंग रहता है, मैं क्या बताऊँ। हर जगह टी शर्ट्स पे 13 नंबर, 7 नंबर, बस पे बड़ी बड़ी बस आती है तो वो 07, फिर 13 नंबर, जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं वहाँ 67 नंबर है, यानी जोड़ करिए तो आप 13 नंबर बनेगा। फ़ोन की बैटरी चार्ज दिखाती है तो 7 नंबर, 13 नंबर। अभी भी 5:13 हो रहा है और और 85% चार्ज है बैटरी मेरी। तो कभी 14 नंबर की यानी 77 की ब्लेसिंग, कभी 7 की ब्लेसिंग, कभी 13 नंबर की ब्लेसिंग रोज़ इतनी दिखती है कि मैं क्या बताऊँ। तितलियों का भागते हुए एक दूसरे के साथ खेलना, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज नज़र आना गुरुजी दिखाते हैं। गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरा कष्ट बहुत काट रहे हैं संगत जी, क्योंकि तितलियाँ कभी कभी मेरे को बिल्कुल टच करते हुए, टच तो नहीं मैं कहूँगी, बिल्कुल सिर के ऊपर से और एकदम सामने से जाती हैं। कभी कभी मैं डर भी जाती हूँ, एकदम सामने आ जाती हैं। और संगत जी, बड़ी बड़ी तितलियाँ, बहुत बटरफ्लाई सुंदर सुंदर सी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना काफ़ी कुछ सामान नीचे के कमरे में रखवा रही थी तो वाइट बिल्ली के रूप में, बहुत खूबसूरत वो बिल्ली है संगत जी। वाइट के ऊपर में ग्रे का थोड़ा सा जगह जगह ग्रे के स्पॉट्स हैं, तो उस रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मंदिर जाते आते भी आप मेरे साथ जाते हो, साथ में आते हो। कल संगत जी एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात हुआ। इस मंडे को मैं बताना भूल गई थी, इस मंडे को तो गुरुजी मुझे सुबह सुबह लेकर जाते मंदिर और शंकर जी की पिंडी को, वो पिंडी साफ करवाते हैं, पूरा नहला धुला के तैयार करती हूँ। बाबा को बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बहुत बड़ा कष्ट उस दिन गुरुजी ने काटा होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम तो इस काबिल हैं ही नहीं, पता नहीं किस काबिल थे, लेकिन
थोड़ा बहुत लगता है कुछ तो ऐसा गुण होगा जो गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोई गलती ना होने पाए, विश्व में सुख शांति रहे। अभी लड़ाई भी 2 हफ्ते के लिए कहते हैं रुक गई है, तो ये भी सब संगत बहनों की प्रेयर का असर है। सब कोई प्रे करता है गुरुजी की इस लड़ाई को ख़त्म कर दो, विश्व में सुख शांति रहे, राम राज आए, सरबत दफलाओ, सबके बच्चे आगे बढ़े और बहुत लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या बोलूँ संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे अभी नज़ारे दिखा रहे हैं। मेरे मन की जो अरदास है, सॉरी संगत जी, सॉरी गला भी बहुत ख़राब है संगत जी। जो मेरी मन की अरदास है वो गुरुजी किसी न किसी रूप में दिखा रहे हैं। सॉरी, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। उस दिन घर में लगता है सबसे बड़ा सत्संग होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत कुछ ताने सुनने पड़े हैं गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो अपनी बेटी के बारे में, लेकिन आपने अपनी बेटी को हर दुख हर सुख से बचाए रखा। दुख आता है तो उतना ज़्यादा फीलिंग नहीं कराते हो, दुख आ जाए तो उतना ज़्यादा घबराती नहीं हो। ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। आता है तो बस अब लगता है कि गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। संगत जी कल मेरे घर की लाइट क्या हुआ कि ख़राब हो गई और सुबह से गई, सुबह नहीं दोपहर से गई, शाम को आई है। मुझे 1% भी फील नहीं हुआ गई है तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना, मन में इतनी शांति देने के लिए गुरुजी शुक्राना। अब इतना चेंजेस आ गया है लाइफ में, पहले की मोनिका और अब की मोनिका में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क आपने किया है बाबा, आप हमेशा साथ रहना। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समय भाभी विपिन भैया आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, हृदय से नमस्कार है भैया। आप गुरुजी आपको ब्लेस करें। अब मैं इसी नोट पे अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं गुरुजी की बेटी प्रीत अपना सत्संग लेके गुरु चरणों में हाजिर हुई हूँ। संगत जी, शुक्राने करने के लिए बहुत बहुत मेरे पास मतलब वजह है। मुझे इतने शुक्राने करने हैं गुरुजी के, बहुत गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की बहुत दया गुरुजी ने की है। एक बहुत ही मुश्किल टफ टाइम से निकाला है। और वो गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि वो एक बार हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मेरा भी वही काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी जब आपको फिर भी संभालते हैं ना हाथ देके, तो वो सबसे प्यारी और सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। आपने इतनी मुश्किल टाइम में भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखा है। वो जैसे होता है ना, बंदा फिसल के जैसे खाई हो तो गिर जाए, तो ऐसा है। अगर जो हमारे कर्म काटने हैं वो कभी कभी इतने वर्स्ट हो जाते हैं, पर ये है कि जब उस टाइम आपको कोई एकदम से पकड़ ले तो वो तो मतलब आप समझ सकते हो वो क्या सपोर्ट होती है ना हमारे लिए। तो वो मेरे लिए गुरुजी हैं। और गुरुजी ने हमेशा ऐसे ही संभाले अपनी बेटी को, अपनी प्रीत को। और गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। आप हमेशा ऐसे अपनी बेटी पे मेहर भरा हाथ रखो और कभी भी मत छोड़ना। और गुरुजी मुझे बहुत टाइम से संकेत दे रहे थे कि मैं तेरा टाइम बदलने वाला हूँ, तो टेंशन मत कर। पर ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में होते हैं तो हमें ये लगता है कि लाइक कभी कुछ हो तो रहा नहीं है चेंजेस, तो मैसेजेस तो आते हैं, फिर लगता है कुछ दिखता तो है नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे थे। बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी की जो उनकी बख्शिश है, जो गुरुजी के मैजिक बोल सकते हैं, वो वही जानते हैं उनको कब क्या कब करना है। ये उनके लिए तो लाइक एक ऐसे चुटकी का काम है, कुछ भी कर देना। ये मतलब हमारे गुरु इतने समर्थ हैं कि वो एक कभी भी एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। पर ये हमारा ही शायद वो सब्र चल रहा होता है,
सब्र का टेस्ट हो रहा होता है, हमारे दुख काटने होते हैं, हमारे कर्म काटने होते हैं, और बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि पता नहीं कितने लाखों सालों से हमारा जीवन चल रहा है, हमें नहीं पता। जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनका ये है कि जिनका अंतिम जो चरण है लाइफ के उनके चल रहे होते हैं। अदरवाइज तो लोगों के अभी बहुत बहुत लोग अभी रिसेंट ही ऐसे होते हैं कि जो कोई पशु योनि में से आया है, कोई ऐसे पत्थर योनि में से आता है, कोई पानी वाली योनि मतलब उनमें से आता है। तो ये सब इन चीज़ों से भी लोग ऐसे हैं। तो जो लोग अभी बहुत लाइफ में, जिनको नहीं अभी भगवान को पता है सबका क्या चल रहा है, बहुत मतलब रेयर ही होती हैं, ओल्ड सोल्स होती हैं जो जिनका अंतिम चरण चल रहा होता है। और उनके लिए गुरु हमारे जब आते हैं, ऐसे ही गुरु जी बोलते हैं कि मेरी मुट्ठी भर संगत। तो वो मुट्ठी में आना, चावल के दाने जैसे हम उसमें हाथ में रखें, चावल के दाने ऐसे पकड़ें, तो आप सोचो वो कितने कीमती चावल के दाने होंगे जो उनकी मुट्ठी में आ गए, है ना। जैसे गुरु जी, मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी कि तो वो ऐसे प्रसाद देते थे ना, वो बोलते 3-4 गुना हो जाता था जब वो देते थे। एक एक मुट्ठी पकड़ते थे और जब उसे हाथ में देते थे तो इतना ज़्यादा होता था कि संगत बोलते कि हमें बहुत ऐसे लगता था कि अरे इतना ज़्यादा प्रसाद। क्योंकि गुरु जी की तो मुट्ठी भी हमारे बहुत बड़ी है ना, भगवान की तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते संगत जी। तो ये बात है कि जो उनकी मुट्ठी भर में आना भी एक चमत्कार है, एक उनकी बख्शिश है। क्योंकि हमारे इंसानों में इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी काबिलियत भी नहीं है, ना ही हम इतनी औकात रखते हैं कि हम लोग उनकी मुट्ठी में भी आ जाएं। ये चलो मैसेज आ जाते हैं कि मुट्ठी भर संगत, पर अपनी किसी की भी ह्यूमंस में इतनी औकात नहीं है हमारी। ये उनकी दया ही होती है। जैसे जो जिस पे उनकी दया हुई, नहीं तो वो बोलते हैं ना, तिनका उठाया और फूल बना दिया। तो वो तो जो उनकी कृपा से ही होता है ये सब कुछ। हम में या किसी में हम बोलने के इतने कर्म तो हमारे कभी भी महान ना हो सकते थे, ना है आज भी। क्योंकि ये सिर्फ दया होती है हमारे गुरु की, जब वो कृपा कर देते हैं। क्योंकि वो कृपालु हैं, उनको कब किस पे दया आ जाए, हमारे कर्म है, ये है, टाइम होता है, हर चीज़ का सब कुछ लिखा है। वो भी बात है, क्योंकि अगर ऐसे गलत लोगों पे दया आने लग गई, वो तो दुनिया को ही तबाह कर देंगे, राइट। तो सो गुरु जी की कृपा है। कभी भी अपने आप को कभी भी कोई भी खास मत समझना नहीं चाहिए, हमें भी, मैं भी इंक्लूड हूँ बीच में। कभी भी अपने को इतना खास नहीं समझना चाहिए कि हम पे हमें चुना गया है। तो वो क्योंकि हमारी किसी की भी इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत नहीं है। क्योंकि वहाँ तक जो उनकी जो भक्ति होती है, उनके जो जीवन में सेक्रीफाइस होते हैं, उनकी सोल की यात्रा होती है, जो वो हमें पता नहीं कैसे जैसे निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो वो सिर्फ कृपा से ही होता है। हम कहें हम ये कर रहे हैं, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, हमारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब उसका चल रहा है और वही कर रहा है। और हम सिर्फ अपना टाइम की वेट कर सकते हैं कि हमारी बारी कब आएगी। बस गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से आपका, आपके चरणों में आपकी प्रीत का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये जो पल हैं गुरुजी आपके चरणों में बैठने के, ये सबसे कीमती पल हैं गुरुजी। आप हो अंदर, आप दिल में ही धड़कते हो, आप ही हो, ये सांसें चल रही हैं, आप ये सांसों के रूप में भी हो, आप ही अंदर हो। मुझे कोई भी बाहर किसी कहीं फील नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ करूँ, क्योंकि हो आप ही हो अब। और कोई और तो, मेरी राधा रानी है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे मेरे अंदर जो प्यार है, मेरे अंदर जो एक प्यार है, यही एक रूप है। ये गुरुजी को एक प्यार का ही रूप है। हर एक के अंदर गुरुजी एक का क्या रूप है वो सबको अपना पहचानना चाहिए। तो अंदर जो प्यार, मेरे अंदर तो मेरे प्यार का रूप है, मेरे गुरुजी हैं। और उनकी कृपा है कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में अगर बताने लगूँ तो मतलब संगत जी कि ऐसे ही हो सकता है कि ऐसी कोई इंसान अब तक होना, एग्जिस्ट रखनी नहीं चाहिए थी। ये मतलब वही बताते हैं कि तुझे कितनी बार बचाया है। मैं 100% उनके एक एक शब्द को मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सच मान के ही जीती हूँ। क्योंकि
हमें नहीं पता, बहुत कुछ होता है, जो दिखता है वो भी होता है, जो नहीं दिखता वो भी बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। सो जो गुरुजी कर रहे हैं, जो उन्होंने कष्ट काटे, अभी भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ड्रीम्स में आके मेरे बहुत कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काटे हैं। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी साथ में ही मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में माथा आपके पैरों में रख के गुरुजी माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ गुरुजी। आप कभी-कभी मेरे पास मैसेज भी आता है कि तूने जो किया, मतलब कुछ भी मुझे नहीं सम अब ये तो यही है गुरुजी, आपके पास हैं, गलतियाँ होती हैं तो मतलब तभी आप आए हो हमें बचाने के लिए गुरुजी। उसके लिए सबके लिए माफ़ी गुरुजी, माफ़ी, माफ़ी। मेरे गुरुजी अपने आप सर पे हाथ रख देते हैं, मुझे पता है वो अपनी बेटी से तो कभी नाराज़ ही नहीं होंगे। और गुरुजी कभी भी कोई भी गलती होती है आप खुद माफ़ कर दो, क्योंकि इतने कर्म अच्छे नहीं हैं, इतने माड़े कर्म कर रखे हैं मैंने। मेरे गुरुजी ने भी बोला था मुझे कि तू बहुत कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म कुछ इतने माड़े हैं, वो कटवाए भी हैं गुरुजी ने, बहुत ड्रीम्स में भी काटे हैं गुरुजी ने। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना। मेरी सांसें जो चल रही हैं गुरुजी, इन सांसों में आप अपना एक एक मोती की तरह शुक्राना पिरो लो गुरुजी, क्योंकि यहाँ संगत में आके भी शुक्राना करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी जो संगत है उनको भी बताना ज़रूरी है कि हमारे गुरुजी कौन है, क्योंकि बहुत लोग न्यू जुड़ते हैं और ये इसमें कोई धर्म नहीं है। गुरुजी के अगर हम संगत है, इसका कोई धर्म नहीं है कि कोई सिख फैमिली से है, कोई हिंदू है, हो सकता है मुस्लिम फैमिली से भी हो और क्रिश्चियन हो, सब हो सकते हैं, क्योंकि गुरुजी का किसी को चूज़ करना वो धर्म की बात नहीं है। धर्म सिर्फ इसी हमारी दुनिया के हैं संगत जी। गुरु जो है हमारे, वो बहुत ऊपर की चीज़ बात है, यहाँ की बात ही नहीं है कोई। तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, जो आपने कष्ट काटे हैं गुरुजी, मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हो, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत कभी नहीं सुन सक पाती हूँ सत्संग गुरुजी, बहुत कभी-कभी बहुत ऐसे लगता है कि नहीं मैं थक गई हूँ अब बस, क्योंकि सुनते भी हैं ना तो भी कभी-कभी ऐसे आते हैं सत्संग, तो वो मतलब डर भी लगता है कि यार कब ख़त्म होगा ये सब। तो कभी-कभी नहीं भी सुनती हूँ कि नहीं, ऐसे लगता है कि गुरुजी आप देखो ना कि ऐसे कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोगों के पास कितना फालतू पैसा है गुरुजी, उनके पैसा ही मतलब इनका ख़त्म करो। जो लोग ये ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं ना दूसरों पे, इतना पैसा फालतू है लोगों के पास, तो इनका पैसा ही ख़त्म करो, क्योंकि इतना बुरा हाल हो रहा है, जितना गलत काम हो रहा है उतनी नेगेटिव शक्तियाँ भी तो बढ़ रही हैं ना समाज में। तो सही बात है गुरुजी, आपके तो हाथों में चमत्कार है, आपके तो मतलब एक एक चमत्कार है, मैजिक ही हो आप तो गुरुजी। इन लोगों को जो ये मैजिक करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, किसी का घर, किसी का पैसा छीनने के लिए करवा रहे हैं। मैं भी बीच हूँ, मेरी बहुत संगत बहनों के भी सुनती हूँ, तो दुख होता है गुरुजी, बहुत अंदर से एक रोना आता है कि हम ह्यूमंस के कि ये सब ये जो करवाते हैं, इनके अंदर कौन से राक्षस बुद्धि, मतलब इनका दिमाग पलटता है, ये मतलब मारण तक आ जाते हैं दूसरे को, और एक इनका एक एंड बनता है। क्योंकि अभी जो विश्व में चल भी रहा है, इतनी लड़ाई युद्ध, ये भी बहुत कुछ है, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है जो इनका खात्मा भी हो रहा है जिनका, क्योंकि हत्या सिर्फ इंसानी हत्या नहीं होती, हत्या में जानवरों की भी हत्या आती है। अगर हम इन जानवरों को भी ऐसे ही टेस्ट के लिए खा रहे हैं आजकल, तो मतलब वो चीज़ें भी हत्या में ही आएंगी, क्योंकि हम अगर हमें कोई मारण क्रिया कर रहा है तो हम बोलते हैं जी उनका नुकसान करो, उनको रोको, तो जानवरों पे भी तो मारण क्रिया हो ही है ना, इतनी मारण क्रिया। मुस्लिम कंट्रीज़ में तो पता नहीं करोड़ों अरबों हमारे वो उनके अंदर भी आत्माएं खा लिए हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मुझे माफ़ करना है अगर कोई गलत ना समझे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो मैं कुछ नहीं बोलती, जो खाते हैं मैं उनको भी नहीं कुछ बोल रही, पर मुझे लगता है कि
ये जो हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, हमें कुछ होता है तो हम कैसे चिल्लाते हैं। मेरी अंदर की फीलिंग है, कोई गलत ना समझे, कोई गुस्सा ना करे, पर जब वो जीवों को काटा जाता है, उनके अंदर भी तो है। ऐसे वैसे वे तो बोलते हैं कि वेजिटेरियन में भी सब कुछ बोलते हैं जीवित ही है, पर वही बात है, वो कॉन्शियस नहीं होते, उनको पेन नहीं हो रहा होता, फील वो जीवित हैं, पर उनकी कॉन्शियसनेस इतनी कम होती है कि वो उनको इमोशंस नहीं होते। पर जो वो जीव है उनको काट के खाते हैं, तो उनकी वो चिल्लाते हैं दर्द से। इट मीन्स उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, पर उनके अंदर इमोशंस होती हैं जानवरों के अंदर, तो वो उतना फील करते हैं। जो जितना फील करता है उतनी उसके अंदर से वाइब्रेशंस निकलती हैं, और वो वाइब्रेशंस इस दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखती हैं। वो जब हम इंसान हैं, हम कैसे चिल्लाते हैं, तो मुझे लगता है मैं फील करती हूँ, मुझे दर्द फील होता है उनका भी। पर ठीक है, अब जो है संगत जी, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि ये भी ये भी मतलब ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है। सिर्फ हम ह्यूमन नहीं है, ये भी ह्यूमन है, पेड़ पौधे भी हमारे ही हैं। पर एक कॉन्शियसनेस जिसके अंदर जितनी है, उतना किसी के अंदर इमोशंस होती हैं, उतना किसी के अंदर इमोशंस होती हैं, उतना ही उनको पेन फील होता है। जितना आगे माइंड बनता है, माइंड के बाद तो फिर ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो आगे आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है दुनिया में अभी। तो ये सब अपनी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, ह्यूमन ग्रोथ, अर्थ ग्रोथ का ही पार्ट है, जो धीरे धीरे सबको समझ आती है चीज़ें, धीरे धीरे अपने अपने टाइम पे ही समझ आती हैं चीज़ें। और सेकेंडली, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बोला, मैंने अभी तेरा टफ टाइम मैं ख़त्म कर रहा हूँ। गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि वो बोलते हैं ना अभी बस कि इतना सच में नींबू की तरह तो गुरुजी मतलब ज़िंदगी निचोड़ती ही है। वो जो है अपना ही है, कुछ नहीं कह सकते। और गुरुजी बस शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब भी यही बोलूँगी कि मेरे ही कर्म है गुरुजी, इतने भयंकर माड़े कर्म किए होंगे मैंने, किए भी हैं, करती भी होंगी आगे भी, अब भी करती होंगी। क्या मुझे इतना ना तो दिमाग है, ना इतना ज्ञान है गुरुजी। बट गुरुजी बस आपका शुक्राना ही बन सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि किस मतलब हालातों से आप निकालते हो, किससे निकाला है आपने, कितनी बार जीवन दिया है, कैसे हालातों में ज़िंदा रखा है। और गुरुजी आप मेरे बच्चे पे, फैमिली पे ध्यान करते हो, इतनी से इतना वो करते हो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, धन्यवाद कि वो संगत जी में हमारे जो है सत्संग को जो है पूरे इंटरनेशनली जो है प्लेटफॉर्म पे सबके तक पहुंचा देते हैं। और संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संगत के शुक्राना सत्संग सुनती रहती हूँ, और अच्छा लगता है सुन के। और कभी कभी बहुत दुख भी होता है सुन के कि बहुत बहनें भी परेशान हैं, और ये गुरुजी को ही हम अरदास कर सकते हैं। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब गुरु कृपा होगी, गुरु कृपा ही है। हम सिर्फ अपने गुरु को अरदास कर सकते हैं संगत जी, और यही हमारे पास है। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे कल से लेके आज तक मैं 1.5 सत्संग सुन पाई हूँ गुरु जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। सुबह ग्रुप से कॉल भी आया था बाबा, लेकिन सुबह के समय मुंह में इतना खिंचाव था गुरु जी कि मैंने जय गुरु जी भी बोला, पर इतना ही धीमा आवाज़ था गुरु जी कि मेरा आवाज़ आंटियों तक नहीं पहुंचा। मैंने इमोजी नमस्कार वाला इमोजी डाल के फिर एग्जिट कर लिया बाबा, क्योंकि 6:30 से ऊपर हो रहे थे गुरु जी। मेरे लिए थोड़ा
मैंने देर हो जाता है बाबा, क्योंकि 7 बजे तक के बच्चे को उठा के स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है। बाबा मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कल शिखा आंटी का सत्संग सुना बाबा मेरे, कि अपने पिताजी को मंदिर और सब जगह लेके गई थी, मतलब पूजा पाठ के स्थान पे ले गई थी, गुरुद्वारे ले गई थी बाबा। बाबा मेरे बहुत बहुत आपकी ब्लेस्ड बच्ची है शिखा आंटी। आप हर दम हर समय उनको अपने अंग संग सहाय रखते हैं। हमें भी बाबा सब समय आप फील कराते हैं कि आप हैं। और गुरु जी आज गुरुवार, आप जी का वार, हमारे विष्णु जी का भी वार है बाबा। कल सारा सेवा कर लिया था गुरु जी। आज सुबह से ही थोड़ा लो, मतलब आज सुबह तक मैं ठीक थी, पर लो इसलिए हो गई गुरु जी। आप तो कोई मेरा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था, जिसको मेरे फ़ोन को, मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, पर मेरे को फ़ोन मेरा मिल नहीं रहा था बाबा। क्योंकि बच्चा स्कूल जाते समय मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गया था कि आप जब मुझे पढ़ाते हो तो लोगों से इस फ़ोन में बात क्यों कर रहे थे। बाबा मेरे, मैं वो पेंटर से बात कर रही थी अपने कि मेरे वो वाले फ्लैट से जो भी सामान निकाल के लेके आना है तेरे को, तो उसके लिए बात कर रही थी। तो वो मेरे ऊपर बोलने लगा, जब मेरे को पढ़ाते रहते हो तो आप फ़ोन में बात करने का क्यों सोचते हो। तो बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है। वो फ़ोन मुझे नहीं मिला बाबा। मैं बड़े बेटे के रूम में देख ली, सब कुछ देख ली बाबा, नहीं तो मैं पाठ करने के बाद थोड़ी देर सत्संग सुन लेती। छोटी आंटी भी में जो बोल रही है, मैं इतनी बार फ़ोन मिला रही हूँ दीदी, आप उठा के, बोले फ़ोन कहीं धीमे धीमे आवाज़ में बज तो रहा है इसी रूम में, पर मुझे मिल नहीं रहा है। पता नहीं गुरु जी कि आप फ़ोन घुमा के मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा कष्ट निकाल रही थी। अब हमें इंतज़ार था, और तापसी आंटी भी फ़ोन नहीं लाई थी, क्योंकि अभी वो टुम्पा आंटी का भी काम कर रही है। पता नहीं गुरु जी ये टुम्पा आंटी मेरे को क्या ही कराने वाली है और क्या ही नहीं कराने वाली है बाबा, मैं नहीं जानती। कल का दिन बोली थी आने के लिए, पर कल देखिए, कल तो नहीं आएगी शायद बाबा, परसों ही आएगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि आजकल सब, एक तो मेड मिलती नहीं है गुरु जी, और बहुत जो भी मिलती है बहुत हाई पे वाली, जो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती बाबा। बाबा मेरे, छोटी आंटी बोल रही है कि मेरी सत्संग कब होगा, तब बोला मैंने 7 तारीख को तो चला गया, और मेरे मुंह में स्टिच है, इतना बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना तरीके से कुछ खा पा रही हूँ। इस सप्ताह तो रहने दो, तो उसने कहा दीदी तब 16 तारीख को करो, अच्छा दिन है, बैसाखी का समय है। और बाबा अनुराधा आंटी के रील्स में मैंने जस्ट एक झलक देखा कि मैं बैसाखी के तेरे घर आ रहा, तो बाबा मुझे लगा कि 14 नहीं, 15 नहीं, कोलकाता में बाबा पहला बैसाख का बहुत ज़्यादा ही ये रहता है, ज़ोर शोर से सब, एक्चुअली बंगाली, पश्चिम बंगाल, तो बाबा मेरे यहाँ बहुत ज़ोर शोर से रहता है। तो हमने दोनों बहनें हैं, मेरे हस्बैंड तो हर एक चीज़ के लिए बोलते कैसे होगा कैसे होगा।
अली कराने वाले सब बाबा हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मैंने वही बोला, ठीक है 16 तारीख को ही करो, पर ऐसा चीज़ बनाया जाए कि एक अकेले के ऊपर कोई का प्रेशर नहीं बने। तो अब की बार सब संगत लोग भी कुछ कुछ सेवा देंगी बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है, क्योंकि अभी आपकी बेटी बहुत बहुत लो फील कर रही है। तो पता नहीं गुरुजी, आज फ़ोन के गुम जाने के बाद मैं इतना ही हताश हो रही थी कि अचानक ये बज क्यों रहा है और कहाँ है, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है। तापसी आंटी ने भी बहुत कोशिश की है, छोटी आंटी आके भी बजा रही है मेरा फ़ोन। तब अचानक से मेरे छोटे बेटे का एक छोटा सा कबर्ड है मेरे वार्डरोब में, तो उसमें खोला गया तो बाबा वहाँ बज रहा था फ़ोन। तो तापसी आंटी बोल रही, दीदी भाभी तुम एक बार अपना फ़ोन चेक कराओ, इसका आवाज़ बहुत लो आ रहा है। तो बाबा मैंने कहा कि कल तुम्हारे भैया का भी फ़ोन शायद आ जाएगा, गुल्लू ने कहा है, तो एक बारी ले जाके सब कुछ को मैं ठीक करा लूँगी। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी कि कल का दिन फ़ोन आने का दिन है बाबा। जाके फ़ोन को जो भी करना है रिफ्रेश या जो भी रीसेट करना है करा दूँगी गुरु जी। ये फ़ोन का भी आज जो कष्ट था मेरे ऊपर से, फ़ोन के ऊपर से आपने लिया है बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। बाबा मेरे छोटे बेटे के घर गया है छोटा बेटा, और अभी 20:20 हो रहा है गुरुजी, 88% चार्ज। और मैं समय बोलना भूल गई थी। मैं चुमकी कोलकाता से हूँ बाबा। सत्संग का तो बात हो रहा है कि 16 तारीख के सत्संग करेंगे। जितने ही लोग आ सके बाबा, जितना आपका मन होगा बाबा वही आएंगे। और कल आपने मुझे ये भी बोला कि कोई मुझे तो कॉल करेगा बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी कि आप अपनी बेटी के लिए ठीक सेवा रखते भी हैं और सेवा कराते भी हैं। आज का पूजा पाठ बाबा 2 दिन से मैं जो भी बाहर से ही नाश्ता मंगा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ गुरु जी, वही आपको भी देती हूँ और अपने भी खाती हूँ, क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत ज़रूरत है बाबा। छोटी आंटी आ जाती है गुरुजी तो बहुत हद तक मोटिवेट करती है कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे ही है लाइफ, ऐसे ही चलता है। बेटे ने भी अपनी जगह के लिए बोल के रखा था, रेट उसने बहुत हाई बोला है, इसलिए कोई आगे बढ़ नहीं रहा है बाबा। कोलकाता में उतना रेंट देने के लिए कोई राजी नहीं होता गुरुजी। बाबा मेरे पता नहीं आज बेटे ने मेरे कोई भी मैसेज को देखा नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मैं आज मीटिंग में हूँ और बिज़ी रहूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप उसको काम में आगे बढ़ा रहे हैं। और छोटा बेटा अभी मेरे से गुस्सा हुआ है क्योंकि मैं उसको बिना बोले थोड़ा वही हाइपर मॉल तक गई थी, क्योंकि मुझे वही पाँव धोने के लिए थोड़ा बहुत वही जो डिस्काउंट रेट में सब शैम्पू फेस वॉश ऐसे सब मिलता है बाबा, वही सब लेने के लिए गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा सारा दुनिया सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचते रहता है गुरुजी, एक मैं हूँ जो पगलाते रहती हूँ सबके लिए। ये भी आपके ही दिया हुआ भावना है बाबा, जो मैं बहुत सोच लेती हूँ सबके लिए और एक सीन तक सोचती हूँ कि एकदम हताश हो जाती हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा। पहले से बाबा बहुत बेहतर हूँ, तब भी मन बहुत मायूस हो जाता है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, तब भी आप हाथ पकड़ के चला रहे हैं। अभी 8 बजे तक के आई हूँ और आपको लंगर दिया है बाबा।
तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाबा, इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यमे नामी वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।